दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मौजूदा बीजेपी की सरकार मजदूरों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मजदूरों के स्वास्थ्य के लिए सरकार उनके परिवार की सालाना जांच कराएगी। इसके अलावा तपती धूप में मजदूर काम ना करें, इसके भी आदेश जारी किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर बुधवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने श्रमिकों को सम्मानित किया और इस मौके पर दिल्ली के श्रम मंत्री कपिल मिश्रा और दिल्ली की सांसद बांसुरी स्वराज भी मौजूद रही। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक बड़ा ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार श्रमिकों को और उनके परिवार के सदस्यों की सालाना स्वास्थ्य जाँच कराएगी। रेखा गुप्ता ने ये भी कहा कि सुनिश्चित किया जाएगा कि भीषण गर्मी में दोपहर 12 से लेकर 3 बजे तक उनसे काम न करवाया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि किस समय श्रमिक तपती धूप में काम ना करे और वो आराम करे। और इसके अलावा इस भरी गर्मी में पीने के लिए पानी उपलब्ध हो, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट पे कई बार इतनी गर्मी और धूप होती है, तो वो बेहतर सुविधाओं के लिए 3000 वाटर कूलर पूरी दिल्ली में लगाने का जो प्लान हमारा चल रहा है, उस पर लगातार काम चल रहा है। श्रमिक भाई बहन अपने स्वास्थ्य की चिंता कर सकें, उनके लिए हमने लेबर डे से पहले ही जो बेसिक सैलरी है उसमें इंक्रीमेंट सरकार की ओर से आदेश आ चुके हैं और सभी दिल्ली के लोगों को ये कह दिया कि उनकी कंपनी में जितने श्रमिक काम करते हैं उसी पेरोल के हिसाब से हर एक श्रमिक को बढ़ी हुई जो उनकी मासिक सैलरी है वो देनी होगी। दिल्ली के श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि मौजूदा सरकार सभी के हितों का ध्यान रख रही है। पिछली सरकारों ने मजदूरों के लिए कोई भी काम नहीं किया। कपिल मिश्रा ने कहा कि 7 साल बाद ही पहली बार मजदूर के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। देखिए, श्रमिकों का एक अलग से बोर्ड है, बोर्ड के पास पैसा है, लेकिन पिछले 7 सालों में पिछली सरकार ने कोई काम नहीं किया और आज 7 साल के बाद ये श्रम दिवस मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री महोदया ने आज कई बड़ी घोषणाएं की हैं। सबसे बड़ी घोषणा है तो हर श्रमिक का, उसके परिवार का, बच्चों का और माता पिता का उनके घर जाके और उनकी साइट पे जाके हेल्थ चेकअप किया जाएगा। 500 उन्होंने बोला है पालना, जो श्रमिक बहनें हैं उनके बच्चों की देखरेख के लिए जब वो काम कर रही हो उनका निर्माण किया जाएगा। वाटर कूलर का और हीट एक्शन प्लान में ऑर्डर जारी किया जा चुका है कि दिल्ली में 12 बजे से लेकर 3 बजे तक कोई भी जो श्रमिक है उनसे खुले में धूप में इस प्रकार का कोई काम ना कराया जाए, वर्किंग आवर्स चेंज किए जाए। ऐसी कई बड़ी घोषणाएं आज स्वयं मुख्यमंत्री महोदया ने की हैं और मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली में जो भी श्रमिक आ रहे हैं, ये बदलती हुई दिल्ली में हमारे पार्टनर हैं, हमारे साझीदार हैं, हमारे भागीदार हैं और दिल्ली सरकार उन सबको श्रम दिवस की बधाई देती है, उनका दिल्ली में स्वागत करती है। दिल्ली की बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि अब सरकार सभी के हित का ध्यान रख रही है। उन्होंने कहा चाहे केंद्र की सरकार हो या दिल्ली की सरकार, हर वर्ग के बारे में सरकार सोच रही है। उन्होंने कहा श्रमिकों के लिए दिल्ली सरकार ने हाल ही में एक बड़ा ऐलान भी किया था जिसमें उनकी न्यूनतम आय को बढ़ाया गया था। और बहुत अचंभे की बात है कि तत्कालीन सरकार जो श्रमिकों के लिए बहुत बड़े बड़े झूठे वादे करती थी, आप हैरान होंगे कि उन्होंने श्रमिकों के लिए कोई भी कार्यक्रम 2018 के बाद नहीं करा। यानी 7 साल बाद ये कार्यक्रम पहली बार दिल्ली में हो रहा है। वो तब हो रहा है जब आपने भाजपा की डबल इंजन की सरकार को यहां पर सुनिश्चित कर दिया। और अभी रेखा जी की सरकार को मात्र 2 महीने हुए हैं। मैं दिल्ली के देवतुल्य मतदाता को याद कराना चाहूंगी, ये है आपकी एक वोट की ताकत। बीजेपी सरकार ने कहा कि वो मजदूरों के लिए कल्याण और सुविधाओं वाली योजनाओं को लेकर आएगी। उन्होंने कहा कि जल्दी सरकार अटल कैंटीन और शिशु गृह खोलने जा रही है। टोटल टीवी के लिए प्रणय शर्मा की रिपोर्ट।